बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमते होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरे हूँ सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। श्रीराम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस
अकारण करुणा वरुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में हम सभी लोग मिलकर भगवान की दिव्यमयी कथा, श्री राम कथा सुनते हैं। कहते हैं प्रभु की कथा सुनकर जो हमारे भीतर की बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे हम प्रभु की तरफ बढ़ जाते हैं और प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्रभु का नाम कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम, भगवान का नाम जो लेता है वो धीरे धीरे इस भव सागर से पार हो जाता है और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए निरंतर प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण करते हुए हम सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं। ऐसी प्रभु की कृपा हम सब पर बरसती रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है, यही भगवान से सब पर कृपा हो, ऐसी विनती करते हुए प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए भगवान की दिव्यमयी कथा, जो कि कहते हैं कि जो बड़ा सा बड़ा काम है कौन कर सकता है, जिसके भीतर मान अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े कि हमें कौन अपमानित कर दिया, किसने हमें सम्मान दिया, किसने हमारा अपमान किया, ऐसा भाव कभी ना आए, वही आगे बढ़ सकता है। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई, शरीर को बांध दिया गया, शरीर को बांधा गया और यहाँ तक कि राक्षसों ने लातों से मारा, घूसों से मारा, पर श्री हनुमान जी महाराज पे कोई असर नहीं हुआ। जो लात और घूसा सह सकता है वही बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई है, लंका उलट पलट के जला दी और जलाकर पूंछ को जाकर समुद्र में बुझाई और बुझाकर माँ जानकी के सामने आकर छोटे से बनकर प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ जानकी ने कहा, हनुमान बेटा, तुमने पूरी लंका को जला दिया और तुम्हारे पूंछ के एक बाल भी नहीं जले। ये तुम्हारी पूंछ में क्या रहस्य है, क्या बात है कि पूंछ जली नहीं, बाकी पूरी लंका जल गई। श्री हनुमान जी महाराज पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। कहते हैं कि लंका जो है ये पावक में जली है। पावक क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कहते हैं जो भगवान के भक्त का तनिक भी अपराध कर दे, उनको कष्ट दे दे, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। राम जी के क्रोध रूपी पावक में ये लंका जली है, लंका जलकर खाक हो गई और उसे बचाने वाला हनुमान जी महाराज कहते हैं हमें बचाने वाला है। इस लंका में आदि शक्ति थी और वो शक्ति माँ आप ही हैं, और आपके होते हुए तुम पावक महु करहूँ निवासा। कहते हैं कि उस पावक में आप स्वयं बैठी थीं, तो हमारी पूंछ का क्या बिगड़ेगा। जहाँ आप हैं माँ, आपकी कृपा से हमारी पूंछ में तनिक भी आग नहीं लगी। माँ जानकी कहती हैं, लंका जला के जली भी, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू है तुम में भरा, पूछती है मिथिलेश कुमारी। बोले कपिहि राघव साथ हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। प्रभु श्री राम आगे हैं और श्री राम के पीछे श्री हनुमान जी की पूंछ है। श्री जानकी माता से श्री हनुमान जी ने विदा लिया और विदा लेकर
वहाँ से चल पड़े। सीता जी कहती हैं, कपि को चलत सिय को हिय भरि आयो, तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। सीता जी बड़े दीन भाव से संदेश भेज रही हैं। क्या कहती हैं? दीन दयाल विरुद्ध समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। जनक सुत ही समुझाई कर, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। श्री हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रणाम करके वापस लौटते हैं। हनुमान जी जब लौटे हैं, सभी बंदरों को बताया। क्या बताया? नाघ सिंधु यही पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। श्री जानकी माता ने आशीर्वाद दिया। सारे वानर बड़े खुशी हो गए, सुखी हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के मारे सब नाचने लगे। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। सब प्रसन्न हो गए कि श्री हनुमान जी महाराज का नया जन्म हुआ है। अब तो वानरों के आंखों में आंसू भर आया और आंखों में आंसू भर करके कहा, आपका वहाँ नया जन्म हो गया है, वहाँ जाने से आपका नया जन्म हुआ और आप यहाँ आकर समाचार लेके आए हैं। जब आप लौट कर आए हैं तो हमारा भी यहाँ नया जन्म हुआ है। कैसे? क्योंकि सुग्रीव ने सबको कहा था, यदि जानकी का पता लगा कर नहीं आए तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए सभी वानर लगे नाचने। नूतन जन्म पिन तब जाना, नया जन्म हुआ है, लगे नाचने कि सुग्रीव ने कहा था कि यदि सीता माँ का पता नहीं लगाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सुग्रीव के पास संदेशा लेकर सभी बंदर पहुँचे हैं और जब वहाँ आए, वहाँ आकर सब लगे नाचने, सब लगे, सभी वानर मिलकर जय घोष करने लगे जयकारा लगाने, जय घोष करते हुए सुग्रीव के राज्य में आकर मधुवन के फलों को खाकर अपने थकान को मिटाया और श्री राम जी के चरणों में आकर प्रणाम किए हैं। प्रणाम किए। श्री हनुमान जी महाराज ने सीता माँ का पता बताया है कि मैंने सीता माँ को देखा है, उनसे मिलकर आए और चूड़ामणि जो लाए थे वो प्रभु श्री राम जी को देते हैं। प्रभु श्री राम जी जो हनुमान जी को बारंबार अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने गले से लगाते हुए बारंबार धन्यवाद देते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे समान इस संसार में मेरा उपकारी कोई नहीं है। भगवान राम बदले में देने के लिए कहते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हे पुत्र आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। राम जी क्या कहते हैं? आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ क्योंकि आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुनु सुत उरिन मैं नाही, कर विचार मन माही, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े। कहते हैं भगवान का नाम लेने से तर जाता है। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा। उस गली में होगी चर्चा तेरी, उस गली में होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई दातार भर जाएगा, कोई दातार भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। याद आएगी चेतन तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जब इस मृत्यु लोक से वापस, जब मृत्यु लोक को जाना होगा, जब ये शरीर छोड़कर जाएंगे, तो जो हम किए रहेंगे वही चर्चा होगी। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, वही हमारा यहाँ रह जाएगा। बाकी प्राण तो निकल जाएंगे, अच्छे कर्म साथ जाएंगे, और जैसा जो कर्म किया रहेगा लोग बाद में वैसा ही कहेंगे। इसलिए भगवान का नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है और पार भव से उतर जाता है। इसलिए आप सभी लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए भगवान का निरंतर नाम जपते रहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, हमने सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। कल्प कल्प कृति प्रभु अवतर हूँ, चारु चरित नाना विधि करहीं। और यदि किसी कल्प में आपका अवतार ना हो तो आपकी जो मर्यादा है उसका क्या होगा? श्री हनुमान जी महाराज पूछते हैं। राम जी ने कहा, इसमें कहा कि गड़बड़ी हो रही है, मेरा प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। राम जी ने कहा, मेरा प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, कौन सा कल्प खाली गया है? तब श्री हनुमान जी बोले, अनेकों कल्प हैं जो खाली गए हैं, प्रभु आपका अवतार नहीं हुआ है। राम जी ने कहा, ऐसा कौन सा है जिसमें मेरा अवतार ना हुआ हो? राम जी बोले, साफ साफ बताओ, हमें तो नहीं लगता कि कोई कल्प खाली गया हो जिसमें हमारा अवतार ना हुआ हो। तब हनुमान जी ने कहा, श्री जानकी जी से पूछिए, निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। प्रभु
उस कल्प में आपका अवतार नहीं हो रहा है। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाकर श्री हनुमान जी से कहा, प्रभु आप विलम्ब ना करिए और शीघ्र ही माँ जानकी के पास चलिए और माँ जानकी को वापस लेकर आइए, क्योंकि माँ जानकी के एक एक दिन एक एक कल्प के समान हैं। इसलिए आप देर ना करिए और शीघ्र चलिए, क्योंकि माँ जानकी के दुख को देखकर श्री हनुमान जी महाराज एक क्षण भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। राम जी ने कहा, कुछ मुझसे मांग लो हनुमान। हनुमान जी से कहा कि आप कुछ मुझसे मांग लो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने अद्भुत चीज मांगी है। क्या मांगते हैं? अगर हमें मौका मिले तो क्या मांगेंगे? लोग कहेंगे थोड़ी संपत्ति मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बढ़िया गाड़ी घोड़े मिल जाए। लेकिन हनुमान जी ने क्या मांगा? नाथ भगति अति सुख दायनी, देहु कृपा करियन पायनी। भगवान शंकर जी मग्न हो गए। क्यों? कि प्रभु के कर कमल श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर हैं। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रख दिया, आनंदित हो रहे हैं और शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा बानर बनना आज सार्थक हो गया। क्योंकि बंदर के रूप में बाबा भोलेनाथ ही स्वयं हैं। कहते आज मेरा जन्म सार्थक हो गया, मेरा बानर बनना सार्थक हो गया। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। देखिए, जिस कांड में कथा ही अति सुंदर हो, उस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों ना हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस कांड में सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो रहा है। माँ जानकी के सारे दुख समाप्त हुए। आज श्री हनुमान जी महाराज को भक्ति का वरदान मिला है। श्री हनुमान जी महाराज को आज भक्ति मिली है। हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु श्री सीता माता के लिए एक एक पल कल्प के समान लगता है, इसलिए शीघ्रता पूर्वक चलिए। और श्री राम जी ने हनुमान जी के इस परामर्श को स्वीकार कर लिया और तुरंत चल दिए बानर के साथ। सभी बानर संग में हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चला कटकु को वर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। चिक्करहि गज ढोल महिगिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटि निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं। आगे फिर कल की कथा में हम सभी लोग भगवान की दिव्यमयी कथा सुनेंगे। आइए आज भगवान की कीर्तन में हम सभी लोग मिलकर कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय।